नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हल्ला बोल और मैं हूं आपके साथ आलोक कुमार यादव। दोस्तों, पूरे विश्व में भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश अर्थात एक ऐसा देश जहां पर जनता की चलती है, क्योंकि लोकतंत्र में जो सरकार बनती है वो जनता के द्वारा ही सरकार बनती है। पर एक आश्चर्य की बात है, इस लोकतंत्र में जनता हमेशा परेशान होती है और जनता द्वारा चुने गए नेता हमेशा मस्त मौले और ठाट बाट से रहते हैं। उसी का एक उदाहरण आज गोरखपुर यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर में देखने को मिला। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से चलते हैं, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए बहुत बड़ा भव्य पंडाल बनाया जाता है, और उसी पंडाल में और उसी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखने के लिए उसी शहर की जनता जब कूड़े और कचरों के गाड़ियों में आती है तो शर्म आती है, क्योंकि ये वही नेता हैं जिनको यही जनता चुनकर भेजती है। दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश के शहर गोरखपुर में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का प्रोग्राम था और इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि थे भारत के केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी। दोस्तों, सारा प्रोग्राम सकुशल संयोजित तरीके से चल रहा था, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। अचानक मेरी नज़र बाहर हो रही गतिविधियों पर पड़ती है। मैं स्टेज से निकलकर उस प्रोग्राम से बाहर निकलकर लोगों से मिलने के लिए बाहर जाता हूं और वहां पर जो जो चीजें देखने को मिले बहुत आश्चर्यजनक थी। दोस्तों, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ही भाषण चल रहा था। उस समय अचानक भीड़ उस कार्यक्रम में कुर्सियां छोड़ उस प्रोग्राम से बाहर भागने के लिए तैयार हो गए। कुछ लोग भागने में सफल हो गए। कारण क्या था कोई नहीं जानता है। जब लोगों से बात किया तो पता चली कि लोग माननीय मुख्यमंत्री को पसंद ही नहीं करते हैं, उनकी बात कोई सुनना ही नहीं चाहता था। आनन फानन जनता को भागते हुए देखने प्रशासन ने गेटों पर ताला लगा दिए। अब जनता की मजबूरी थी कि वो मुख्यमंत्री का भाषण सुने, क्योंकि सारे दरवाजों पर ताले लग चुके थे और कोई भी गेट से बाहर नहीं जा पा रहा था। लोगों के बहुत चिल्लाने शोर शराबा करने के बाद भी कोई परिणाम नहीं हुआ और किसी भी अधिकारी ने जनता की बात नहीं सुनी। लोग यहां तक कहते रह गए कि वो अपनी मर्जी से प्रोग्राम देखने आए थे, अब उनके पास समय नहीं है तो वो अब जा रहे हैं। पर प्रशासन ने उनकी एक भी नहीं सुनी और नतीजा, माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम खत्म होता है। जब प्रोग्राम खत्म हुआ, प्रोग्राम खत्म होने के बाद पूरी भीड़ बाहर निकली। लोगों का सैलाब, लोगों को देखने में लग रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी को देखने के लिए इतनी भीड़, माननीय केंद्रीय मंत्री को देखने के लिए इतनी भीड़ आई है। पर सत्य इसके परे था। अचानक रास्ते पर चलते हुए मेरी एक सफाई कर्मी महिला से बात होती है, जो गोरखपुर नगर निगम में कार्यरत है। वो नियमित है कि अनियमित है मुझे इसकी जानकारी नहीं है, पर हां इसकी जानकारी जरूर है कि वह सरकार और नगर निगम के रवैये से असंतुष्ट थी। जब उससे मैंने बात की कि आप लोग अपनी मर्जी से यहां पे आए हैं या फिर आपको बुलाया गया है, तो जरा सुनिए उसने क्या कहा। अच्छा, सब कर्मचारियों के जबरदस्ती लाओ जाला का? सब कर्मचारियों के जबरदस्ती बैठा था। जबरदस्ती ना बनता हो रे, पागल हो गया में बैठता ना सब। नगर निगम? हाँ, नगर निगम से।
फेंका। अच्छा, कूड़ा फेंके वाली गाड़ी है? हाँ, तब का कूड़ा फेंके वाली नहीं है तो दिन फेंके वाला है बाबू। कोई मिल रहा तो फिर जब इस महिला से मैंने बात की कि आप इस मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में आई कैसे हैं, तो जो इस महिला ने बताया उसको देखने के बाद, उसको सुनने के बाद मानवता शर्मसार हो गई। क्योंकि ये वही कर्मचारी थे जिनको सिर्फ मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में भीड़ का हिस्सा बनाने के लिए, भीड़ दिखाने के लिए, जो नगर निगम की कचरे ढोने वाली और कूड़े ढोने वाली गाड़ियां होती हैं उनमें ठूस ठूस कर लाया गया था, जिसकी कुछ तस्वीरें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जरा इन तस्वीरों को देखिए और इन गाड़ियों को देखिए। ये गाड़ियां कोई सामान्य गाड़ियां नहीं हैं, ये वही गाड़ियां हैं जो गोरखपुर नगर निगम में नालियों के कूड़े करकट और कचरे ढोने के काम में आती हैं, जिसमें बैठने की तो बात छोड़िए, हम और आप इन गाड़ियों के आसपास से गुजरने में भी संकोच करते हैं। ये गाड़ियां जब हमारे बगल से गुजरती हैं तो लोग अपना नाक और मुंह ढक लेते हैं, पर सिर्फ मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में भीड़ दिखाने के लिए नगर निगम के कर्मचारियों को इस प्रकार कूड़ा, कचरा और नालियों की कीचड़ ढोने वाली गाड़ियों में ऐसे ठूस कर लाना मानवता को शर्मसार करने वाली वीडियो थी। मैं रास्ते भर नजर डालते गया, जहां भी देखा, जिधर भी देखा, जितनी भी नगर निगम की गाड़ियां थीं, सबका हाल यही था, सबकी दुर्दशा यही थी। दोस्तों, मुख्यमंत्री का प्रोग्राम खत्म होने के बाद जब मैं बाहर निकला तो बात यहीं तक नहीं रुकी। उसके बाद भी मुझे कुछ ऐसे दृश्य देखने को मिले जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता था। जिस शहर में मुख्यमंत्री मौजूद हो, जिस शहर में केंद्रीय मंत्री मौजूद हो, उस शहर के पुलिस का रवैया, इस प्रकार का रवैया तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। जिनके हाथ में कानून की रक्षा, जिनके हाथ में कानून की व्यवस्था सौंपी जाती है, अगर वही कानून तोड़ने लगे तो योगी जी आप बताइए इस प्रदेश और हमारे गोरखपुर शहर का क्या होगा। ये कुछ पुलिस वालों की तस्वीरें हैं जिन्हें आप देखिए और समझने की कोशिश करिए कि किस प्रकार मुख्यमंत्री के शहर में रहते हुए, एक केंद्रीय मंत्री के शहर में रहते हुए किस तरह नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। क्योंकि यही पुलिस वाले हैं शहर में हेलमेट, कागज और ना जाने कितने नियमों की वजह से एक सामान्य जनता को परेशान करते रहते हैं। और सबसे बड़ी समस्या कहां है? क्योंकि इनकी तनख्वाहें जनता के पैसे से आती हैं, मुख्यमंत्री का सारा प्रोग्राम जनता के पैसे से होता है, लेकिन जनता कभी इनसे सवाल करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती है, क्योंकि जनता डरती है। क्यों? क्योंकि सवाल करने के बाद ये लोग व्यक्तिगत नुकसान पहुंचाने पे आ जाते हैं, जो कोई भी परिवार और कोई भी व्यक्ति बर्दाश्त नहीं करेगा। दोस्तों, इस प्रोग्राम की एक मजेदार बात और बताते हैं आपको। यह प्रोग्राम गोरखपुर के जीडीए के पार्क का ओपनिंग का प्रोग्राम था। काफी भव्य प्रोग्राम था। केंद्रीय मंत्री मुख्य अतिथि थे, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी थे। सारे के सारे खर्चे सरकारी खजानों से हो रहे थे, अर्थात जितने भी इस कार्यक्रम में पैसे लगे, कहीं ना कहीं सारे पैसों का जो खर्च था वो सरकारी खजाने पर पड़ा। परंतु इस कार्यक्रम में भी एक पार्टी ने जितना हो सका अपना प्रचार किया, अर्थात यूं कहें कि जनता का पैसा और प्रचार आपका। योगी जी
अब रहम करिए, जनता का पैसा कितना बर्बाद किया जाएगा। दोस्तों, ये तो हुई बातें कार्यक्रम से जुड़ी हुई। जब ये सारी चीजें चल रही थी तो मैंने दो चीजें नोट की। एक बालक था जिससे मैंने पूछा कि क्या ये जितनी भी भीड़ है, यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, क्या आपको लगता है कि ये जो वोट बैंक है ये भाजपा का है? क्या आपको लगता है कि इस भीड़ में जितने लोग भी दिख रहे हैं ये वोट भाजपा को देंगे? तो जरा उस बच्चे का जवाब सुनिएगा। 4 नंबर पता नहीं चलता। इस सब वोटवा नहीं दिए का योगी जी के? योगी जी के आई बढ़िया एक नहीं दिए जवन चाहिए इनका करिए उसे नहीं जो नहीं करे तब करिए। और इससे मजेदार बात, जब कार्यक्रम की ज्यादा से ज्यादा जनता गेटों पर खड़ी थी बाहर जाने के लिए और प्रशासन ने गेटों पर ताला लगा दिया था कि नहीं, बाहर कोई नहीं जा सकता है, उस समय एक आंटी जी मिल गई जो योगी के कार्यक्रम में अखिलेश अखिलेश के नारे लगा। अब भगवान ही मालिक है कि अखिलेश भैया के फैन ये आंटी जी कहां से योगी आदित्यनाथ के प्रोग्राम में आ गई थी, ये वही जाने। लेकिन एक चीज तो है, इस लोकतंत्र में जनता को जितना सताया जा सकता है नेताओं के द्वारा, प्रशासन के द्वारा सताया जाता है। जितने भी खर्चे होते हैं, जितनी भी बातें होती हैं, वो जनता के लिए होती हैं, लेकिन जनता के लिए नहीं होती हैं। जनता के पैसों से ये ऐशो आराम करते हैं, जनता के पैसों से मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से चलते हैं। और दुर्भाग्य है उसी शहर और उसी प्रदेश का कि जनता को चलने के लिए एक टेम्पो भी नहीं मिलता है। वो शहर के कूड़े करकट और कचरे उठाने वाली गाड़ियों में सफ़र करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको आगे शेयर करिएगा, और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।